ओम शांति। 8 जुलाई 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम गहनता से मनन चिंतन करेंगे, आत्मसात करेंगे। ज्वाला स्वरूप स्थिति मेरा शक्तिशाली याद का अनुभव करो। तो जब हम ज्वाला स्वरूप में रहेंगे तो याद क्या हो जाएगी? शक्तिशाली। तो बाबा कहते हैं जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी, है ना। अभी पिछले अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा था ना कि जब आप ज्वाला रूप में रहोगे ना, तब विनाश जो विश्व परिवर्तन के लिए जो विनाश ज्वाला है, तब उसको भी वो भी प्रज्वलित होगी जब आप उस रूप में रहोगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो निमित्त बने हुए हैं, तो निमित्त कौन है? आप सोच के देखिए, कौन है निमित्त? जिन्होंने बाबा का ये ज्ञान सुना है, जो बाबा को पहचान गए हैं, जान गए हैं। तो जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। उतना ही विनाश ज्वाला क्या होगी? प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। ये शब्द आपको बेशक लगता होगा कि विनाश शब्द, लेकिन ये कितना आवश्यक है। जिस तरह से कैंसर का इलाज करने के लिए कई ऐसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जो बहुत दुखदाई होते हैं, लेकिन तभी उसका इलाज भी पॉसिबल है ना। तो देखने में भी, सुनने में भी, कराने में भी कितना भयावह लगता है, लेकिन यही उसका इलाज है। उसी तरह से ये विश्व इतना रुग्ण हो गया है, इस संसार में इतनी गंदगी आ गई है और बहुत ज़्यादा फैल चुकी है गंदगी। ऐसा लगता है कि 99.5% हो गया हो। जैसे बाबा की मुट्ठी भर ये फरिश्ते आत्माएं जो परमात्मा के बच्चे बने हैं, है ना, वही जैसे कि शुद्धता और पवित्रता फैलाने के लिए कुछ कर रहे हैं। और कुछ एक मुट्ठी भर और होंगे जो भक्त आत्माएं हैं, योगी आत्माएं हैं, जो भक्ति में के द्वारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी एक सही रास्ता कह लीजिए नहीं पता, और फिर एक लीडर भी तो चाहिए, है ना। तो परमात्मा स्वयं आ चुके हैं इस धरा पर, इस धरा को चेंज करने के लिए। तो जब हम मिल करके संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद, जब सब हर कोई ज्वाला रूप जिसका हो जाएगा, मैं सोचूं कि नहीं मैं ज्वाला रूप में बन जाऊंगी, मैं ज्वाला रूप की याद करूंगी, ज्वाला रूप की याद करूंगी मैं ठीक है, ओके, आप बने, जरूर बने। लेकिन बाबा कहता है कि जब सारे बनेंगे ना, तब होगा कार्य खत्म, समाप्त होगा। इसके लिए फिर बाबा संगठन की जहाँ बात आती है, तो चलो जो है संगठन का एक स्थान जो है हमारा सेवा केंद्र होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो सेवा केंद्र पर है, इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें, तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। तो इसके लिए हमारे जो दीदियां हैं, जो सेवा केंद्र पर चलाने वाली, सेवा करने वाली बहनें हैं, तो वो अगर सेवा केंद्रों पर योग के प्रोग्राम रखती हैं, तो विनाश ज्वाला को क्या मिलेगा? लगता है पंखा लगता है। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। जब योग अग्नि होगा तो योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। जब योग हम बाबा को याद करेंगे, उस शक्ति से हम आत्माएं पवित्र हो जाएंगी, तो पवित्रता की वाइब्रेशन जो फैलेगी, योग की वाइब्रेशन फैलेगी, उससे विनाश की अग्नि जलेगी और जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं ना दुनिया में, दिए से दिया जलाते चलो। जैसे एक दिए से आपने दूसरे दिए को उसमें टच करवाया तो वो दिया भी जल गया।
तो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो एक आत्मा अगर संपूर्ण स्थिति योग की संपूर्ण स्थिति में बैठती है, माना ज्वाला रूप स्थिति में वो गेन कर लेती है, तो वो क्योंकि ज्वाला रूप स्थिति में वो बैठ गई है, तो उसके साथ वाली जो आत्मा होगी बैठी हुई, उसको भी कहीं ना कहीं उससे पावर मिलेगी और वो भी फिर ज्वाला रूप बन जाएगी और उसके साथ जो बैठी होगी उसको भी उससे मदद मिलेगी और फिर वो भी बन जाएगी। तो जब धीरे 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 सारी जो बाबा की बच्ची हैं योगी तपस्वी आत्माएं, तो वो सारे के सारे जब ज्वाला रूप बन जाएंगे, ज्वाला रूप शक्तिशाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब विनाश की अग्नि जलेगी। और ये धरती, जैसे बाबा कहता है ना कि इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, तो ये ऐसा फील होगा जैसे कि इस अग्नि से, योग अग्नि से ये पूरी धरती तप रही है, पूरी धरती पवित्र हो रही है, सारी आत्माएं परमात्म पवित्रता की किरणें महसूस कर रही हैं। ये पूरी धरती, ये पूरा वायुमंडल, ये ग्रह भी, नक्षत्र भी, ये सूरज भी, ये चांद भी, ये तारे भी, हर एक तक जैसे ये स्वतः ही पहुंचता जा रहा है। तो जो परमात्मा ये बात हमें कहते हैं कि ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी, योग अग्नि से ही विनाश की अग्नि जलेगी, और इसी से जो है विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। अगर योग के प्रोग्राम चलेंगे, सेवा केंद्र पर संगठन रूप में योग के प्रोग्राम अगर चलते हैं, संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विनाश के, विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होती जाएगी। तो सबकी जो है उतना ही दुनिया को लगेगा कि हाँ अब जो है विश्व परिवर्तन का समय है, अब जो है हाँ दुनिया को बदलने का समय है। ऐसी फीलिंग स्वतः ही जैसे कि आती जाएगी। तो हम बाबा के जो बच्चे बने हुए हैं, ये निमित्त हैं, ना केवल स्व परिवर्तन करना है बल्कि विश्व परिवर्तन के निमित्त बाबा ने बनाया है। तो उसके लिए हमें ज्वाला रूप में, ज्वाला रूप की योग स्थिति में हमें बैठना है, ठीक है ना। ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी, और विश्व का जब ये विनाश का कार्य संपन्न होगा तभी इस धरा पर नवयुग आएगा। चारों ओर शुद्धता, पवित्रता, चारों ओर न्याय की, सत्यता की स्थापना हो पाएगी। इसके लिए जैसे दुनिया में आपने देखा होगा जो आग होती है ना, आग वो भस्म कर देती है, तो उससे दो काम हो जाते हैं। ना केवल भस्म करने से वो क्वांटिटी कम हो जाती है, माना बहुत बड़ा मान लिया कचरे का ढेरा है, ठीक है ना, तो उस ढेरों का आपने आग लगा दिया, कितना बड़ा था, विशाल का ढेर था वो, है ना, अब वो मुट्ठी भर में बदल जाता है। वैसे भी आप देखिए 6 फीट का जो इंसान है वो मुट्ठी भर राख में बदल जाता है ना, एक छोटे से मटके में सब आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में इतना कचरा है, ना केवल मानसिक कचरा है बल्कि स्थूल रूप का भी बहुत कचरा है। तो ये सारे के सारे विनाश ज्वाला में भस्मीभूत हो जाएंगे। विनाश की ऐसी ज्वाला निकलेगी जिसमें सब आत्माओं के अंदर के जो पाप हैं, अपवित्रता है, वो सब जल जाएंगे। तो मैं निमित्त हूँ, तो मुझे जो है उस ज्वाला को में बल भरने के लिए स्वयं भी ज्वाला रूप मुझे बनना है। तो जब मैं ज्वाला रूप बनूंगी तो स्वतः ही विनाश की ज्वाला जो चारों ओर दिखने लगेगी, और हमारा चेहरा भी बिल्कुल जैसे तपता हुआ स्वयं ही ज्वाला रूप, है ना, दिखने लगेगा, और ऐसा कहते हैं दैदीप्यमान चेहरा दिखने लगेगा। तो जब हम योग करते हैं तो उसका प्रभाव ना हो ऐसा हो नहीं सकता, जहाँ अग्नि जले पता ना चले ऐसा हो नहीं सकता, उसकी तपत ना फैले ऐसा हो नहीं सकता। तो आप आत्मा अगर तप रही हैं, विनाश ज्वाला को पंखा देने में आप सहयोग देने के लिए योग के प्रोग्राम रखते हैं, चाहे आपका सेंटर है, चाहे आपका गीता पाठशाला है, तो वहाँ आप स्पेशल योग के प्रोग्राम रखिए और विनाश
ज्वाला को पंखा ज़रूर दीजिए, माना कि इस विश्व परिवर्तन में ज़रूर हाथ लगाना है, क्योंकि हम बाबा के निमित्त बने हुए बच्चे हैं। बाबा ने हमें अपना बनाया, बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, योग ज्ञान तपस्या करा रहे हैं, तो हमें भी तो बाबा के काम में थोड़ी उंगली लगानी है ना। ये भी बाबा ही करवाएगा, लेकिन हम भी तो संकल्प करें। ठीक है। ओम शांति।